कैसे हो गाइस? आई होप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो में बात करेंगे आईपीएल 2026 के अगले मैच की। फोर्थ मैच ये होगा और ये मैच पंजाब गुजरात के बीच में है। ऑल्दो ये जो मैच होने वाला है पंजाब के होम ग्राउंड पे होगा, लेकिन पंजाब की टीम के बड़े बड़े प्लेयर्स यहां पर फ्लॉप कर जाते हैं, परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। चाहे वो प्रभसिमरन सिंह हो, चाहे श्रेयस अय्यर हो। प्रभसिमरन सिंह यहां पर देखोगे अगर आप रिकॉर्ड उनका, तो वो भी स्लो लेफ्ट आर्म ऑर्थोडिस्क जो प्लेयर होते हैं, यानी कि आप कह लो स्पिन, जो लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलर होते हैं, वहां पर बहुत स्ट्रगल होता है। श्रेयस अय्यर इस पिच पर बहुत बढ़िया नहीं कर पाते हैं। ये इनका होम ग्राउंड है, लेकिन ये चीज हमने बारहा देखा है। अगर आप इनका पास्ट का रिकॉर्ड भी उठा करके देखोगे, तो ऐसा नहीं कि होम ग्राउंड का पूरा पूरा एडवांटेज मिलता है और सीधा सीधा एक तरफा ये मैच जीत जाते हैं। यहां पर इनको काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ती है मैच जीतने के लिए। तो ऐसे में आज अगर आप फ्री टू प्ले कॉन्टेस्ट में टीम बना रहे हो, तो आपको किन किन बातों का ध्यान देना है, ये सारी बातें इस वीडियो में हम करने वाले हैं। थोड़ा डिटेल में इस पिच को समझेंगे कि ये पिच कौन सा यूज होने वाला है। मैं आपको इस वीडियो में अभी ही बता देने वाला हूं कि ये कितने नंबर पिच पर ये मैच होगा और उस पिच पर ऑलरेडी कौन सा मैच हो रखा है, जिससे आपको पूरा आइडिया लग जाएगा। और ये फॉर श्योर वही पिच यूज होगा जो मैं अभी बताने वाला हूं आपको। तो आपके वो पिच रिपोर्ट के बारे में कुछ नहीं सोचना है। दूसरी बात, लाइनअप मैं जो डिस्कस करने वाला हूं, दोनों ही टीम का पहला मैच है, वही सेम लाइनअप, वही सेम प्लेइंग 12 के साथ टीम जाने वाली है। क्योंकि दोनों टीम में काफी कंफ्यूजन है। गुजरात की टीम में भी अगर आप ध्यान से देखोगे तो ओवरसीज 4 ही प्लेयर ये खिला सकते हैं, लेकिन यहां कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। ठीक है, पंजाब की टीम में भी आपको काफी कंफ्यूजन दिखेगा कि स्टोइनिस हो गए, उमरजाई हो गए, इन सब में। तो ये सब क्लैरिटी मैं आपको देने के बाद एक निष्कर्ष पे पहुंचा करके आपको बताऊंगा कि टीम कैसे बना करके चलना है, जिससे आप काफी बढ़िया रैंक पा सकते हो। ये सारी बातें इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। शुरुआत करेंगे सबसे पहले पिच से। पिच का डेटा अगर आप उठा करके देखोगे, तो यहां पर इंटरनेशनल मात्र एक मैच हुआ है, जिसके बारे में अभी आपको मैं बताऊंगा। लेकिन आईपीएल के बहुत सारे मैचेस यहां पर हो रखे हैं, उसमें से कुछ मैचेस के बारे में डिस्कस भी करेंगे। साथ ही साथ कितने नंबर पिच पर यह मैच हो रहा है, उस पे कौन मैच हो रखा है, वो भी हम डिस्कस करेंगे। ओवरऑल 11 मैच में पहले बैटिंग हो या बाद में चेजिंग हो, कोई मतलब नहीं बनता है, बहुत डिफरेंस नहीं दिखेगा आपको। स्कोरिंग पैटर्न की बात करें तो बहुत हाई स्कोरिंग ग्राउंड नहीं होता है। ऑल्दो कई मैचेस के अंदर 180 प्लस रन बने हैं, लेकिन ये डिसेंट ग्राउंड मान करके चलिए, यानी कि एवरेज स्कोरिंग आपको देखने को मिलेगा। एवरेज अगर निकाल करके देखोगे तो वेदर काफी क्लियर है, लेकिन उसी एवरेज वेन्यू के ध्यान में रख करके अगर आपको कुछ बुलेट पॉइंट मैं गाइड करता चलूं, उसमें आप ध्यान से देखोगे तो यहां पर भाई मेंशन जो मैंने करा है उसको ध्यान से समझिए। सबसे पहले सरफेस का जो नेचर है, इनिशियली काफी फर्म सरफेस रहता है ये, लेकिन धीरे धीरे स्लो डाउन हो जाएगा। धीरे धीरे स्लो डाउन वो पिच होते हैं जहां पर जो है ना आपको बाद में चल के स्पिनर्स गेम में आ सकते हैं। ये बात ध्यान देकर के चलना। और एक और बात बता दूं, बैटिंग कंडीशन को देखोगे तो बैट्समैन के लिए शुरुआती में शुरू में काफी बढ़िया मदद मिलेगा, लेकिन उसके बाद उस तरीके का सपोर्ट नहीं रह जाता। इसीलिए किसी मैच में आपको 181 दिखेगा, किसी किसी मैच में 130 के आसपास मैच खत्म होता दिखेगा। ठीक है, तो लो स्कोरिंग मैच भी यहां पर होता हुआ दिखाई देता है। डी फैक्टर एक अच्छा खासा रोल अदा करने वाला है। पेसर्स को यहां पर ज्यादा एडवांटेज रहेगा एज कंपेयर टू स्पिनर्स, ये याद रखिए। कुछ मैचेस की बात करें तो आईपीएल के जो यहां पर मैचेस हुए हैं, जिसमें आप ये सारे मैचेस देख सकते हो, ध्यान से देखिए तो आपको मैं बताता हूं। 100 यहां पर 46 रन बन रहे मेरे भाई, 192 यहां, 182 यहां, उसके बाद 181 यहां, नहीं तो बाकी सारे लो स्कोरिंग 150, 137, उसके बाद यहां पर 134, इस तरीके के मैचेस हैं। तो अगर आप देखोगे तो 1 2 3 4 और 5, ये 5 मैच हाई स्कोरिंग है। बाकी मैचेस जो है ना वो डिसेंट एवरेज स्कोर मान सकते हो। आईपीएल के अंदर 120, 130, 150 जो है ना लो स्कोरिंग ही मान करके आप कंसीडर करके चलना। लेकिन ये जो मैचेस हुए हैं ना, उसमें आप क्या पैटर्न देख सकते हो वो मैं आपको बताता हूं। इसमें बहुत ज्यादा कुछ पैटर्न तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी मैं आपको ब्रीफली बताऊं। 25 का मैच है, मुंबई गुजरात का, 228 रन बनते हैं। पेसर्स को मैक्सिमम विकेट मिलता है, स्पिनर्स को ज्यादा कुछ मिलता नहीं है। रोहित शर्मा 81 रन बनाया था एज एन ओपनर, जॉनी बेयरस्टो 47। गुजरात की टीम से साई सुदर्शन 80 रन बनाया था। शुभम गिल यहां पर मेरे भाई फ्लॉप हो गया था। आज सबसे बड़ा प्रेडिक्शन गिल के बारे में ही देने वाला हूं, ध्यान से समझिएगा। पंजाब आरसीबी का मैच 101 रन, मतलब लो स्कोरिंग। यहां देखोगे स्पिनर ने 3 विकेट लिया यहां पर, लेकिन यहां भी पेसर को ज्यादा विकेट मिले। इस मैच में पंजाब का दोनों ओपनर फ्लॉप, कोहली भी 12 रन बना करके आउट हो जाता है, भले फिल सॉल्ट 50 बनाया था। पंजाब और आरसीबी का ये एक और मैच होता है जो अगेन एक लो स्कोरिंग मान करके चलिए। पेसर्स को कम विकेट मिलते हैं, लेकिन सारा विकेट यहां पर स्पिनर लेकर के जाता है, जिसमें आप प्रियांश आर्या 22 रन पे आउट हो जाते हैं, प्रभसिमरन 33 रन मात्र बना पाते हैं, लेकिन विराट कोहली इस मैच में अगेन 73 रन बनाते हैं। अब बात करते हैं उस मैच की जिस मैच पर आज का यह मैच 100% होने वाला है। फॉर श्योर ये मैं आपको एडवांस में बता करके चल रहा हूं, और वो मैच नंबर होने वाला है मेरे भाई, ध्यान से समझिए। मैच नंबर 4 पर ये मैच होगा। कितने पे?
पिच रिपोर्ट जब आएगा, मैच लाइव अगर देखोगे तो याद रख लेना कि आपको कितना इंफॉर्मेशन जो सटीक देकर के चलता हूं, तभी मेरी प्रेडिक्शन इस तरीके की सटीक जाती है। जैसा आप पिछला 2-3 मैच उठा करके देख लो तो आपको समझ में आ जाएगा। तो 4 नंबर पिच पर यह मैच होगा। और इस पिच पर कौन सा मैच हुआ था पिछली बार? पंजाब और चेन्नई का। पंजाब चेन्नई का मैच था। पंजाब ने बनाया था 219 रन, चेन्नई बनने ने 201 रन मात्र बनाया, चेज नहीं कर पाई थी। इस मैच में प्रियांश आर्या शतक बनाया था, 103 रन। बाकी सारे प्लेयर लेकिन फ्लॉप हो गए थे पंजाब के। उसके बाद प्रभ सिमरन से लेकर के श्रेयस अय्यर तक। नीचे आएंगे तो शशांक लोअर मिडिल ऑर्डर से 52 रन की पारी खेलते हैं, 50 बना करके जाते हैं। शशांक का रिकॉर्ड बहुत बढ़िया पंजाब की टीम में। इस पिच पर भी ध्यान से समझिए, अश्विन 2 विकेट लिया था, नहीं यानी कि स्पिनर को 2 विकेट मिले थे। अगर आप ध्यान से देखोगे तो दुबे और सीएसके के दोनों ओपनर ने परफॉर्म किया था यहां पर। इस मैच में ठीक ठाक रन बनाए थे। एक प्लेयर ने तो लगभग मेरे ख्याल से 40 प्लस रन भी बनाया था। बहुत हाई स्कोर नहीं था लेकिन ये परफॉर्म किया था। फर्गसन को 2 विकेट मिला था और लॉकी फर्गसन का यही 2 विकेट मुझे लगता है इस मैच में लॉकी फर्गसन को ज़ेवियर बार्टलेट से आगे बनाता है और लॉकी फर्गसन के खेलने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो ये मैच इस पिच पर मैच होगा। इस तरीके का कुछ मैच था। इस मैच में क्या होगा वो मैं आपको बताता हूं, लेकिन एक मैच जो सबसे लेटेस्ट यहां पर हो रखा है उसकी बात कर लेते हैं। और वो मैच है मेरे भाई इंटरनेशनल मैच। किसका? दक्षिण अफ्रीका इंडिया का। इंडिया दक्षिण अफ्रीका 213 रन बनाती है, 4 विकेट गिरते हैं, लेकिन इंडिया ऑल आउट हो जाती है, चेज नहीं कर पाती है। यहां पर देखो क्विंटन डिकॉक 90 रन बनाया था, लेकिन रिजा एंड्रिक्स आउट हो जाते हैं, 8 रन बना करके वरुण चक्रवर्ती विकेट ले जाते हैं। ठीक है, उसके बाद नीचे आएंगे तो मेरे भाई डेविड मिलर ने 30 बनाया था और एडन मार्करम ने 30। लेकिन बॉलिंग की बात करें तो यहां पर ध्यान से देखोगे तो केवल और केवल वरुण चक्रवर्ती को 2 विकेट मिला था। इंडिया ऑल आउट क्यों हुई थी? क्योंकि यहां पर मेरे भाई सभी प्लेयर ने लगभग 2-2 विकेट निकाले थे। साथ ही साथ मेरे भाई ऑटनिल बाटमान को मेरे ख्याल से मिल गया था 4 विकेट। 4 विकेट बाटमान ने निकाले थे। और यहां पर ध्यान से देखोगे तो बाकी मार्को यानसन हो गए, लुंगिन गिडी और लुथो सिपामला, ये सब 2-2 विकेट लिया था। इंडिया की टीम से कोई परफॉर्म नहीं कर पाया, केवल और केवल मेरे भाई तिलक वर्मा 62 रन की पारी खेला था, जिसकी वजह से इंडिया इस मैच को हार गई थी। ठीक है, इंडियन टीम। तो ये कुछ लेटेस्ट मैच है इस पिच पर जो हुआ था। अब यहां पर ध्यान से देखोगे तो बंडल्स में विकेट फास्ट बॉलर को मिल रहा है। समझ में आ रहा है? यही बात हमें नोटिस करके चलना है कि इस मैच में कौन ऐसा फास्ट बॉलर होगा जो बंडल में विकेट लेके जाएगा। एक और चीज डिस्कस कर लेते हैं, फिर दोनों टीम का लाइनअप डिस्कस करेंगे कि कौन कौन प्लेयर खेलेगा और क्या लाइनअप है। फिर उसके बाद एक एक करके सारे प्लेयर के बारे में प्रेडिक्शन पे आएंगे। क्या डिस्कस कर लेते हैं? दोनों टीम का हेड टू हेड रिकॉर्ड। अगर आप देखोगे ना तो 6 मैच दोनों टीम ने आपस में खेला है। 3 मैच पंजाब जीता है, ठीक है, और 3 मैच जो है ना वो किसके साथ ये मैच है यार, गुजरात जीता है। ठीक, 3-3 मैच। अब इसमें देखोगे तो 2 बहुत इंपॉर्टेंट मैच के बारे में डिस्कशन करना चाहते हैं हम। 2025 का मैच है, पंजाब बनाया था 243, 243, गुजरात चेज नहीं कर पाई थी, लेकिन गुजरात के प्लेयर भी परफॉर्म किए थे। इसमें गिल ने 33 बनाया था, लेकिन सुदर्शन 74 रन बनाया था इस मैच में। बटलर 50 रन, रदरफोर्ड 46 रन। ठीक है, ये पूरे सीजन में कुछ नाम याद रखना। शेरफिन रदरफोर्ड हो गया, उसके बाद अभी जो लास्ट मैच था ना उस मैच में हिटमायर हो गया। इस तरीके के प्लेयर जो मिडिल ऑर्डर से होते हैं ना, शाहरुख खान टाइप के प्लेयर, ये बहुत आउट ऑफ द बॉक्स कभी परफॉर्म करके जा सकते हैं। केकेआर की टीम से अंकुरिश रघुवंशी हो गए, 4, 5, 6 के नंबर पे जो आकर के खेलते हैं ना, शिवम दुबे चेन्नई के से हो गए। ये सब प्लेयर ब्लंडर एकदम परफॉर्म करके कभी भी जा सकते हैं पूरे सीजन में, याद रखना, पूरे आईपीएल के। अर्शदीप ने 2 विकेट लिए थे। प्रियांश आर्या 50 बनाते रह गए, 47 रन बनाया था। प्रभ सिमरन फ्लॉप हो गया था। शशांक अगेन 44 बनाया था इस मैच में हेड टू हेड के अंदर। साई किशोर 3 विकेट लिया था। अब साई किशोर ये खिलाड़ी है ना, लेफ्ट आर्म स्पिन है और इसी वजह से मुझे लगता है, और साई किशोर अक्सर पंजाब के अगेंस्ट में विकेट लेकर के जाता है, तो मुझे लगता है कि इस मैच में भी इनके पास बहुत अच्छा चांस है कि ये टीम लेकर के आएगी इनको, ऑल्दो इनके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। एक और मैच देख लेते हैं। गुजरात 200 बनाई थी लगभग, पंजाब यहां पर चेस कर लिया था, लेकिन इस मैच में भी टोटल 11 विकेट गिरे थे और उस 11 विकेट में जो बंडल में विकेट मिला था मात्र नूर अहमद को मिला था 2 विकेट। परफॉर्म कौन किया था? प्रभ सिमरन 35 रन, पंजाब से हाईएस्ट स्कोरर शशांक था 61 रन बना करके, और गिल बनाया था 89 रन, लेकिन रबाडा को 2 विकेट मिले थे। ये दोनों टीम का कुछ हाईलाइट है। अब बात करेंगे मेरी फाइनल टीम जो मिलेगी वो टेलीग्राम पे मिलेगी। अभी मैं आपको लाइनअप डिस्कस करके बताता हूं कि दोनों टीम का लाइनअप क्या है, प्लेइंग 11। लेकिन भाई टेलीग्राम इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वहां पर टॉस के टाइम पे ऑडियो डाल सकता हूं मैं, टॉस के टाइम पे जो पिच रिपोर्ट आता है कुछ भी उसमें अपडेट रहा वो डाल सकता हूं। ऑल्दो आज का पिच रिपोर्ट फॉर श्योर वही रहने वाला है। किसी भी दिन का जो पिच रिपोर्ट मैं दूंगा वही एग्जैक्टली पिच रिपोर्ट आपको लाइव आकर के वो दिखाएंगे, क्योंकि मेरा स्टडी बहुत अलग लेवल का होता है और मैं जो चीजें रीड करके आपको बता पाता हूं, जिसकी वजह से मेरे खुद के भी डिसीजन मुझे लेने होते हैं ना यार। ठीक है, क्योंकि फैंटेसी में काफी अच्छा खासा
लगा होता, आप सबको पता है। और ग्रैंड लीग अगर आप टारगेट करते हो तो कितना हेल्प मिल जाता है वीडियो से, आप सबको पता है। तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। दूसरी बात, हमने कल एक दूसरी वीडियो डाली थी, यदि आपको वो वीडियो आज चाहिए तो आज भी कमेंट करना। मैं आज भी 12 कॉम्बिनेशन ट्राई करूंगा बना करके आपको देने की। जब मैं वो वीडियो बनाया था उसमें जेमी ओवर्टन को भी कैप्टन ट्राई किया था, क्या कहते उसको, वैभव सूर्यवंशी को भी करके दिया था। ये सब कॉम्बिनेशन काफी हेल्प कर देता है। चलिए अब बात करते हैं दोनों टीम के लाइनअप की कि इस मैच में क्या होने वाला है। ये दोनों टीम का लाइनअप काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझते चलिएगा। पहली बात तो आप सबसे भी एक सवाल है कि पंजाब की टीम के अंदर जो प्लेयर्स हैं उसमें से किस 4 ओवरसीज प्लेयर को खेलने चाहिए। मेरे हिसाब से कूपर कॉनोली एट नंबर 3 खेलते हुए दिखाई देंगे। याद रखना ये सारी बातें। और ऑप्शन आ जाता है मार्कस स्टोइनिस का और अजमतुल्लाह उमरजाई का। 3 प्लेयर यही हो गए, मार्को यानसन यहां हो जाते हैं। फिर यहां बॉलिंग में काफी सारा ऑप्शन है, ठीक है। तो मैं जो मान करके चल रहा हूं पहले वो बता देता हूं। ऑप्शन कौन कौन है, उमरजाई, स्टोइनिस, मार्कस यानसन, मिशेल ओवेन, कूपर कॉनोली, लॉकी फर्गसन, बेन डॉर्शविस और जेवियर बार्टलेट, ये ऑप्शंस है। बट मैं किसको मान के चल रहा हूं, देखो कूपर कॉनोली 100% खेलने चाहिए, मार्को यानसन खेलने चाहिए नंबर 2, और उसके बाद यहां पर देखोगे मेरे भाई तो लॉकी फर्गसन का ऑप्शन आ जाता है 3 पर, ये खेलने चाहिए। और यहां पर स्टोइनिस और उमरजाई में एक के साथ जाना चाहिए, तो मैं जाऊंगा स्टोइनिस के साथ में, क्योंकि हमको क्या चाहिए, बैटिंग भी चाहिए। आप लोगों को क्या लगता है इसमें से 4 कौन खोलेंगे, कमेंट करके बताना। अभी ओवरसीज की बात कर रहा हूं, गुजरात की टीम में भी यही कंफ्यूजन है। सो जो मुझे लगता है उसमें बटलर फॉर श्योर 100%, उसके बाद राशिद खान, रबाडा, और मेरे भाई यहां से एक प्लेयर जो है ना वो आपको खेलते दिखाई देंगे, वो ग्लेन फिलिप। और मैं अगर होता टीम के अंदर तो मैं जेसन होल्डर, रबाडा दोनों के साथ जाएंगे, हम ग्लेन फिलिप को रेस्ट देंगे और यहां पर लेकर के आएंगे प्लेयर को मेरे भाई, जैसे शाहरुख खान है ही हमारे पास, राहुल तेवतिया भी है, तो हम फास्ट बॉलर पे ज्यादा जोर देकर के चलेंगे, उनको ही लेकर के आएंगे, ठीक है। इस तरीके से हम टीम लेकर के चलेंगे। अब दोनों टीम का लाइनअप ध्यान से अगर आप देखोगे तो सबसे ज्यादा नजर जो रहने वाली है इस लाइनअप में वो रहेगी ओपनर पे, प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन सिंह पे, और यहां पर मेरे भाई किस पर रहने वाली है, शुभम गिल और साई सुदर्शन पे। सबकी नजर होने वाली है, यहीं पर बोल्ड प्रेडिक्शन आने वाला है और बताऊंगा कि किसको लेना है। ऑल दो यहां पर मैं अगर आपको हिंट दूं तो प्रभसिमरन काफी स्ट्रगल कर सकते हैं, और यहां पर शुभम गिल के भी स्ट्रगल कर सकते हैं, जिस तरीके का पेस अटैक यहां पर देखने को मिल रहा है। एक एक करके सारी चीजें बताऊंगा। यूजी चहल तो है नीचे इंपैक्ट के लिए, और यहां पर आर साई किशोर है, विजय वैशांत कुमार भी खेलते दिखने वाले, ये नाम भी याद रखना, ये काफी ज्यादा काम देने वाला है। बाकी आप सबको पता है कि इंस्टाग्राम पे मैं 1 मिनट की रील डालता हूं, ज्वाइन कर लेना है, जाकर के वहां पर भी फॉलो कर लेना है, टेलीग्राम तो ज्वाइन करना ही है। एक एक करके सारे प्लेयर की बात करते हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखोगे मेरे भाई, प्रभसिमरन की बात करते हैं। विकेट कीपर में हमारे पास 2 ही ऑप्शन है, यहां पर हमने क्या कहते उसको, कुमार कुशागर का ऑप्शन डाला हुआ है, लेकिन बटलर अवेलेबल है तो भाई यही खेलने वाले हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाते हैं। गुजरात पहले बैटिंग करेगी ना तो बटलर को ड्रॉप नहीं करेंगे, पहली बात लेकर के ही जाएंगे। वहीं पर पंजाब पहले बैटिंग करेगी तो प्रभसिमरन को लेकर जाएंगे। क्यों पहले बैटिंग में, उसका कारण सुनिए। हेड टू हेड रिकॉर्ड 4 मैच में बहुत कम स्कोर यहां पर दिखेगा, वेन्यू पर भी बहुत ब्लंडर फ्लॉप प्लेयर रहे हैं ये, तो इसीलिए टीम की पहले बैटिंग में थोड़ा टाइम लेकर के खेलेंगे, कहीं संभल करके पावर प्ले टिक गए तो अच्छा रन बना सकते हैं। यहां पर ध्यान से देखते चलिएगा। बैटिंग से हमारे पास क्या क्या ऑप्शन है, देखिए पंजाब से हमारे पास प्रियांश आर्या है, जिनका आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस आपको दिखाई देगा किसी भी रूप में आप देखोगे, तो इनको अपने टीम में एज अ फिक्स प्लेयर किया जा सकता है कंसीडर, क्योंकि इस ट्रैक रिकॉर्ड का रिकॉर्ड रहा है इस पिच का कि एक नेक ओपनर बढ़िया रन बनाता है यार, याद रखना। अगर ये टिक गया बहुत बढ़िया रन बना करके जाएंगे। लेकिन श्रेयस अय्यर की बात करें तो इस पिच पर बहुत खराब परफॉर्मेंस है, 5 मैच में मात्र 27 रन बनाया हुआ है, और सिर्फ मेरे हाईएस्ट स्कोर जो है ना इनका मेरे ख्याल से 10 रन का है 5 मैच में, तो ये बहुत खराब स्कोर के साथ आते हैं। लेकिन याद रखना वो खिलाड़ी जिसका किसी पिच पर कई बार बहुत खराब रिकॉर्ड होता है, जैसे मुंबई की टीम पिछले 13 साल से पहला मैच हार करके आ रही थी, लेकिन ये रिकॉर्ड टूटा। वैसे ही मेरा ये फीलिंग कह रहा है कि यार ये मैच के अंदर श्रेयस अय्यर को मौका मिला है और ये संभल करके खेलने वाले खिलाड़ी है। ऑल दो अगर आप ध्यान से देखोगे श्रेयस अय्यर की पारी को और साई सुदर्शन शुभम गिल की पारी को, पिछले साल की 600 रन लगभग दोनों ने बनाए। 600 रन बनाया था श्रेयस अय्यर ने, 650 रन बनाया था गिल ने, लेकिन गिल का स्ट्राइक रेट 150 का था, इसका स्ट्राइक रेट 180 के आसपास का था। तो इसीलिए ये खिलाड़ी की ये काबिलियत है। मुझे लगता है इस मैच में बढ़िया परफॉर्म करके जाने चाहिए, अपनी टीम में आप कवर अप कर सकते हो। गिल की बात करते हैं, काफी बड़ा कॉल है ये। अगर ग्रैंड लीग की टीम क्रिएट कर रहे हैं तो किस बड़े प्लेयर पर रिस्क लेना वो तो हम आगे बताएंगे ही, लेकिन यहां मुझे लग रहा है कि साई सुदर्शन के परफॉर्मेंस के ज्यादा चांसेस रहेंगे, गिल के परफॉर्मेंस के कम चांसेस रहेंगे, क्योंकि जब से वर्ल्ड कप के अंदर स्क्वाड में ड्रॉप हुआ है यहां पर बहुत तरह की बातें यहां पर सर्कुलेट होती दिख रही है। नो प्रैक्टिस नथिंग,
अगर आप देखोगे तो, और सामने जो पेस अटैक है वहां पर कहीं ना कहीं स्ट्रगल भी दिखेगा। ऑल्दो बहुत बड़े प्लेयर है, ये मेरा प्रिडिक्शन है कि ये इस मैच में फ्लॉप होते दिखाई दे सकते हैं, ये याद रखिएगा। अगर आपको लेना भी होगा स्मॉल लीग के लिए किस सिनेरियो में, हम बताएंगे अभी आपको आगे कि कैसे आपको लेकर के चलना है। आगे हम बात करें तो हमारे पास निहाल वधेरा है, ठीक है। निहाल वधेरा से भी ज्यादा अच्छा ऑप्शन इस मैच के लिए शशांक रहेंगे। शशांक हमेशा पंजाब के लिए परफॉर्म करके देते हैं, याद रखिएगा। निहाल वधेरा एक ठीक ठाक ट्रम्प कार्ड के तौर पे आप इसको यूज कर सकते हो, मैं तो कहूंगा छोड़ सकते हो। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा देखा नहीं गया कि हाई स्कोर करते हुए 18-20 बना करके आउट हो सकते हैं। टॉम बैंटन में डाला था लेकिन जगह बन नहीं रही है, तो यहां से शाहरुख खान आपको दिख रहे होंगे। कौन? शाहरुख खान। शाहरुख खान इस मैच के लिए बहुत बढ़िया हो सकते हैं। ऑल्दो शाहरुख और तेवतिया में ज्यादातर टाइम के अंदर तेवतिया ने परफॉर्म करके दिया है, लेकिन टीम गुजरात की अगर पहले बैटिंग होती है शाहरुख को कवर कर सकते हो। बहुत अच्छा पावर हिटिंग एबिलिटी है उनके पास, ये याद रखिएगा। और कौन कौन है मेरे भाई, ध्यान से देखिए तो मिशेल ओवेन यहां पर मैंने एक्सपेक्ट किया था, लेकिन कूपर कॉनोली 100% 3 नंबर पे खेलते हुए दिखाई देंगे। और 3 नंबर पे खेलने वाला ये खिलाड़ी अगर अपनी टीम में पंजाब की पहले बैटिंग हो जाती, सॉरी पंजाब चेजिंग करने जाती है और आप अपनी टीम में प्रभ सिमरन पे रिस्क लेकर के जाते हो, वहां ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। एट नंबर 3 बहुत अच्छा मौका है कि परफॉर्म करके आपको दे। स्टोइनिस मुझे उस तरीके से इस मैच में लग नहीं रहा कि बैटिंग बॉलिंग दोनों से कुछ ज्यादा सुटेबल रहेंगे, ऑल्दो बहुत सारे लोग सीवीसी भी ट्राई करके जाने वाले हैं। ग्लेन फिलिप भी एज अ फील्डर मैं बहुत कंसिडर करके चलूंगा, लेकिन स्पिनर के लिए बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। अगर छठे बॉलिंग ऑप्शन के रूप में यूज हो जाते तो बहुत अलग कुछ किया जा सकता, आउट ऑफ द बॉक्स तो बहुत अलग बात है, लेकिन बैटिंग हो या बॉलिंग मुझे नहीं लग रहा कि उस तरीके से कुछ ज्यादा इनका आउटपुट आना चाहिए इस मैच में जिस तरीके का पिच है। ऑल्दो वॉशिंगटन सुंदर वुड बी अ ग्रेट ऑप्शन जिनको कंसिडर किया जा सकता है, आप कवर कर सकते हो। उमर जाई, अगर यही स्टोइनिस उमर जाई दोनों में से कोई एक खेलेंगे, उमर जाई खेले तो पहले बॉलिंग में लेना, पावर प्ले के अंदर बॉलिंग करेंगे 100%। मार्को यानसन फिक्स रखना, क्योंकि ये खिलाड़ी बैटिंग भी करने की काबिलियत रखते हैं और कर सकते हैं, लेकिन पिच से सूटेबल पिच है, यहां पर 2 विकेट एक्सपेक्ट कर सकते हो आप इनसे। जेसन होल्डर रबाडा खेले, फिक्स रखना। जेसन होल्डर खेलते हैं, टीम की पहले बॉलिंग के अंदर ड्रॉप नहीं करेंगे, हम लेकर के जाएंगे। चलिए और प्लेयर की बात करते हैं, और यहां पर ध्यान देना यार, बार बार ना मेरे पैर के नीचे मेरा ये आ रहा है, ठीक है, ध्यान से समझिए यहां पर इस प्लेयर के बारे में जो मैं बताने वाला हूं आपको। यहां पर चहल खेलते दिखने वाले हैं, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था हरप्रीत बरार या चहल दोनों में से कोई। चहल 100% खेलेंगे और चहल का रिकॉर्ड इस पिच पर बहुत अच्छा है, फिक्स रख सकते हो। सेकंड इनिंग में तो ड्रॉप ही नहीं करना। अगला नाम अर्शदीप का है, टीम पंजाब की पहले बॉलिंग करेगी तो ड्रॉप नहीं करना, लेके जाना। लेकिन विजय वैशांक कुमार इंपैक्ट में खेलेंगे, और ये खिलाड़ी को टीम की किसी भी इनिंग में आने के चांसेस हो, जो टेलीग्राम पे मैं बताऊंगा, आप इनको ड्रॉप नहीं करना, लेके जाना, क्योंकि ज्यादातर गुजरात के प्लेयर इनको टारगेट करेंगे, फिर इनको विकेट मिलने के बहुत हाई चांसेस है। राशिद खान सेकंड इनिंग के अंदर ड्रॉप नहीं करना, ऑल्दो बहुत कमाल के प्लेयर है, पिच से बहुत सपोर्ट नहीं है, दैट इज वाई पिच के हिसाब से ले रहा हूं, नहीं तो ये खिलाड़ी पिच के अकॉर्डिंग बना ही नहीं है, बहुत कमाल का प्लेयर है। प्रसिद्ध कृष्णा अपनी टीम के लिए कवर अप कर सकते हो टीम की पहले बॉलिंग में, या फिर ज्यादातर केसेस के अंदर फिक्स रख सकते हो, लेकिन जब टीम की यहां पर पहले बॉलिंग हो उस केस में सिराज को फिर प्रेफरेंस देकर के चलना है, प्रसिद्ध को यदि फिक्स लेकर के जाना है तो। लॉकी फर्गसन बेन डॉर्स में लॉकी फर्गसन ही खेलने वाले हैं, आराम से कवर अप करना, जब पंजाब पहले बॉलिंग करती है उसके सिनेरियो में कंसीडर किया जा सकता है। साई किशोर पंजाब के खिलाफ में ठीक ठाक परफॉर्मेंस देकर के जाते हैं, अगर ये खेलते हैं इनके पास बहुत भरपूर मौका है, लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलर है, या आपको 2 विकेट लेकर के जाएंगे, फिक्स रख सकते हो। नाउ कमिंग टू द वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, और वो क्या है, इस मैच का सबसे बड़ा ट्रम्प कार्ड कौन होने वाला है, ध्यान से समझिए, वो मैं आपको बताने वाला हूं। जिनके पास बहुत मौका है, शशांक सिलेक्शन अगेन 30% से कम दिखेगा, शाहरुख खान के पास अच्छा मौका है, कॉनोली एट नंबर 3 खेलने वाले हैं, बहुत कम लोगों को पता है, मैं बता रहा हूं आपको पहले वीडियो में। 2 बहुत अच्छी बात बताऊं, फॉर श्योर कॉनोली 3 नंबर पे खेलेंगे और 4 नंबर पिच पर ये मैच होगा, इस पिच पर, इस ग्राउंड पे। वॉशिंगटन सुंदर बहुत अच्छा मौका है इनके पास, लेकिन बॉलर की बात करें तो हमारे पास कौन है, चहल या फिर साई किशोर, मिस नहीं करना टीम की सेकंड बॉलिंग हो तो। प्रसिद्ध कृष्णा के पास भरपूर मौका है, डेथ में भी बॉलिंग कर जाते हैं, और विजय वैशांक कुमार यदि खेल जाते हैं, ड्रॉप नहीं करना, यह नाम याद रखना, 2 विकेट कभी भी लेके जा सकता है। कैप्टन वाइस कैप्टन किसको करेंगे, ध्यान से समझिए, यहां पर हमारे पास कुछ ट्विस्ट है। अब आज सीवीसी में ना, पहली बात ये इस मैच में ना इतने सारे कंफ्यूजन है ना कि ये मैच तो हो जाता रिस्की, ग्रैंड लीग के लिए बहुत अच्छा, आराम से खेलिए। कैसे खेलना है बताता हूं, ध्यान से समझिए। अगर आप ओपनर की बात करें, 4 ओपनर है, सीवीसी ट्राई किसको करे, सभी ऑप्शन है ना, सुदर्शन गिल, प्रभ सिमरन, प्रियांश आर्या, उसमें जो मैं ट्राई करके चलने वाला, प्रभ सिमरन के सामने एक स्ट्रगल करने का जो है, लेफ्ट आर्म स्पिन के सामने वो करते हैं, तो इसलिए प्रियांश आर्या इनसे बेटर ऑप्शन मुझे लग रहा है, जिनको ट्राई किया जा सकता है। गिल और सुदर्शन में सुदर्शन ज्यादा बेटर ऑप्शन है गिल की अपेक्षा में। गिल जो है ना वो थोड़ा सा साइकोलॉजिकल चीजों को भी देखेंगे, तो इनके पास एक
एक्स्ट्रा बर्डन होगा। और इनका जो बयान आया है, इन्होंने कहा कि वी डोंट हैव टू प्रूव एनीथिंग, मुझे कुछ अलग साबित करने की जरूरत नहीं है। तो ये थोड़ा सा एरोगेंस दिखाता है। तो आप इस तरीके से अपनी टीम में ऑल दो गिल पे सवाल ही या निशान ही नहीं यार, वो आईपीएल का सबसे ज्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी रहा है। लेकिन हमें क्या है ना, एक चीज पिक करके चलना है, एक डिसीजन पे आना है। तो इसीलिए मैं बता रहा हूं सुदर्शन के लिए अगर आपको दो प्लेयर बताऊं जिसमें अय्यर के पास भरपूर मौका है कि ये लंबी इनिंग खेल के जाए, और मार्को यानसन ठीक ठाक कैप्टनसी ऑप्शन देंगे पिच के हिसाब से। बॉलर की बात करें तो देखो, चहल और साई किशोर सेकंड बॉलिंग के अंदर, और होल्डर, जैसन होल्डर और रबाडा दोनों में से कोई भी खेलते अगर तो इनको पहले बॉलिंग के अंदर, ये काफी बढ़िया ऑप्शन हो जाता है। स्मॉल लीग की टीम हमने स्मॉल लीग के लिए हमने कल बताया था। देखो स्मॉल लीग से पहले कुछ रिवीजन करा दो, रिस्की सीबीसी अगर आपको करके चलना है। उसमें कौन है, प्रियांश आर्या है, सिलेक्शन इनका कम रहेगा कैप्टनसी का, शशांक है, वॉशिंगटन सुंदर है, साई किशोर है, प्रसिद्ध कृष्णा या फिर विजय वैशांक कुमार, नाम याद रखना, इनको भी ट्राई किया जा सकता है। स्मॉल लीग के लिए मैंने कल बताया था यार कि सैमसन को सबका कैप्टन होगा, टीम में रखना, बट सीबीसी नहीं करना। जायसवाल को कर सकते हो कैप्टन, वैभव को कर सकते हो, उसके बाद दुबे को, ये सब कुछ टिप्स दिया था, उसमें काफी सारी चीजें अच्छी हुई थी। तो यहां पर मैं दो तीन चीजें बताता हूं इस मैच के लिए। सबका कैप्टन आज सुदर्शन होगा, आपको कैप्टन नहीं करना, वाइस कैप्टन कर सकते हो, लेकिन आपको करना किस किस के साथ है वो ध्यान से समझिए। मैं दो नाम बता रहा हूं, एक तो प्रियांश आर्या और यहां कैप्टन कर सकते हो और बटलर को वाइस कैप्टन, दूसरा मार्को यानसन को कैप्टन और सुदर्शन को वाइस कैप्टन। इस तरीके से आप करके चल सकते हो। बाकी मेरी जो फाइनल टीम होने वाली है वो मैं टेलीग्राम पे दूंगा, ये आप सबको पता है, लिंक डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में ज्वाइन कर लेना। और मेरी ग्रैंड लीग वाली 12 कॉम्बिनेशन की वीडियो चाहिए या 6 कॉम्बिनेशन की, तो कमेंट कर दीजिए, जितने ज्यादा कमेंट होंगे उतनी जल्दी मैं वीडियो डाल दूंगा आपको। टेलीग्राम पे, ये टेलीग्राम पे मिलते हैं, टेलीग्राम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वहीं पर फाइनल टीम ग्रैंड लीग की हो या स्मॉल लीग की मैं देता हूं।